हक में फतह का जश्न जारी है। कमिश्नर कराची का कहना है कि पाक फौज ने मारकाए हक में इंडिया को धूल चटा दी, पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। तफसीलात वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में। मारकाए हक में शानदार फतह, कमिश्नर हाउस पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिगाफ नारों से गूंज उठा। मारकाए हक को एक साल मुकम्मल होने पर कमिश्नर हाउस में परचम कुशाई की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने कौमी परचम बुलंद किया। कमिश्नर कराची का कहना था कि पाकिस्तान ने 7 मई को होने वाले मारकाए हक बुनियानुल मरसूस ऑपरेशन में भारत को शिकस्त से दोचार करके पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद किया। मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम करने की काविशों को दुनिया ने सराहा। आज ये परचम सर बुलंद करते वक्त हम सब का सर भी माशाल्लाह से सर बुलंद है। और 1 साल गुजर गया है जब हमने सारी कौम ने मुत्तहिद हो के हमारी पाक फ़ौज ने इंडिया को धूल चटाई थी और एक शिकस्त फाश दी थी। एज़ अ कौम और एज़ अ नेशन, एज़ अ कंट्री सारी दुनिया में हमारा नाम बुलंद हुआ है। हमारी लीडरशिप ने उसमें एक ऐसा किरदार अदा किया है जो कि मिसाली है और इससे पहले तारीख़ में ऐसा नहीं हो सका था। तो हम सब मुत्तहिद हैं और हम सब इस खुशी का इजहार करते हैं कि आइंदा भी इसी तरह अपनी कौम के लिए मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह मुत्तहिद रहेंगे और इस जज्बे को हम इंशाअल्लाह ताला ताज़ा रखें। तकरीब में ज़िलाई अफसरान ने भी शिरकत की और मुल्क में अमन, खुशहाली और सलामती के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी का तीसरा कॉन्वोकेशन मुकामी होटल में इंतहाई शानदार अंदाज में मुनक्किद हुआ, जिसमें तलबा और तालिबात, असातिज़ा, वालिदैन और मुख्तलिफ शुबहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सूबाई वज़ीर बराए यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स मोहम्मद इस्माइल राहू थे। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, बताइए। बिल्कुल, ये देखें बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी लियारी की तकसीम इस्नात की तकरीब बतौर मेहमान खुसूसी वज़ीर जामियात एंड बोर्ड इस्माइल राहू साहब ने जो है वो शिरकत की है। मिनिस्टर साहब, क्या कहना चाहेंगे हमारे लियारी के बच्चे फारिगुल तहसील तलबा के लिए, क्या कहेंगे? मैं बहुत आज खुशी का मकाम है और मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने तमाम वाइस चांसलर साहब को और तमाम फैकल्टी मेंबर्स को, उन बच्चों को जो आज ग्रेजुएट हुए हैं, जिन्होंने मास्टर्स और पीएचडी की डिग्रियाँ यहाँ हासिल की हैं। उनके वालिदैन को भी बहुत मुबारकबाद देता हूँ, जिनकी मेहनतों और कंट्रीब्यूशन की वजह से ये आज का दिन मुमकिन हुआ। सर, आप क्या कहेंगे? मिनिस्टर साहब आए हैं। मिनिस्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि उन्होंने अपने बहुत ही इस टाइट स्केड्यूल में से टाइम निकाला और ये लियारी की मोहब्बत है जो उनको यहाँ लेके आई है। और लियारी के बच्चे आपने देखा हमने प्रेजेंट किए हैं, माशाल्लाह किसी भी बच्चों से कम नहीं है। फारिगुल तहसील तलबा के लिए आज का दिन जो है बहुत अहमियत का हामिल है। वाइस चांसलर और मिनिस्टर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। जी, आर्ट्स काउंसिल में जारी फेस्टिवल का दूसरा रोज़ थिएटर मेरा आंगन अवामी तवज्जो का मरकज़ बन गया। क़याम पाकिस्तान से कबल की जिदोजहद को कहानी का मौसू बनाया गया। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जिस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में, जहां पर आज फेस्टिवल का दूसरा रोज़ है और दूसरे रोज़ थिएटर प्ले पेश किया गया। और इस वक्त हमारे साथ फातिमा आदिल हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं और आर्ट्स काउंसिल की इल्मनाई भी हैं। फातिमा, क्या कहेंगी आज का जो प्ले था, ऑडियंस से कैसा फीडबैक रहा? ऑडियंस बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो गई है। वो उनका कहना है कि हम ये नहीं सोच पा रहे थे कि किसको कम कहें, क्योंकि ये खेल एक हमारे ही खत्ते की कहानी है, पाकिस्तान की प्री पार्टीशन की। तो ऑडियंस बहुत रिलेट करके गई है इस खेल से, इसके इमोशन से, इसकी थीम से, इसके सेट से। पहले भी हम इसके 6 शोज़ कर चुके हैं और अब ये 7वां शो था और हमेशा हमें ऑडियंस का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। जैसे क्या लगता है कि क़याम पाकिस्तान से कबल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं, वैसा लिबास और वैसा अंदाज़ गुफ्तगू को भी, क्योंकि जो अब ख़ास तौर पर मादूम हो गया या ख़त्म हो गया, तो उस अंदाज़ को अपनाने में कोई मुश्किल हुई? ये खेल खतीजा मस्तूर के नावल आंगन से अख़ज़ किया गया है। हमारी पूरी कास्ट ने उस नावल को पहले अच्छी तरह पढ़ा, उसको जज़्ब किया और उसके बाद इस खेल को पेश करने के लिए तैयार हुए। वो तो जब उस नावल को आपने पूरा पढ़ लिया, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी, मेरे ख्याल से आसानी हो जाती है। इसलिए एक और आर्टिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इस खेल का हिस्सा रही। आज बड़ी जानदार परफॉर्मेंस रही आपकी, थोड़ा चुलबुला किरदार था, क्या कहेंगी ये किरदार निभाकर कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये तीसरी बार हम कर रहे हैं इधर फेस्टिवल में, तो मुझे बहुत वैसे पसंद है खेल। तो छम्मी का किरदार
एक मेरे अंदर से निकलता है। आंगन का जो एक हिस्सा है, छम्मी बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो बस इस वजह से। देखिए, जो छम्मी का किरदार है उसमें ज़िंदगी में बहुत सारे नशेब व फराज आ रहे हैं, कहीं खुशी है, कहीं गम है, और ख़ास तौर पर क़याम पाकिस्तान का जो दौर है तो उसका लिबास को कैरी करना, बोलना जुमलों को, तो कुछ ख़ास प्रैक्टिस हुई इसके लिए? आपने मेरा बेगम जान का भी इंटरव्यू लिया था, तो मैंने 1 महीने में बहुत आगे पीछे सेम कर लें, पोस्ट पार्टीशन, एक प्री पार्टीशन, ऐसे कुछ हैं, तो मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई करने में, और ये एक मेरे अंदर से भी निकलता है किरदार, बहुत मज़े का है। पहले भी कर चुके हैं तो थोड़ा सा है, इजी लगता है मुझे। बिल्कुल जी, हमारे साथ थिएटर आर्टिस्ट मौजूद थी और जानदार अदाकारी से आवाम के चेहरों पर खुशियां बिखेर रही थी। फेस्टिवल का दूसरा रोज़, और आज दूसरे रोज़ ना कि सिर्फ थिएटर बल्कि मौसीकी का भी तड़का लगाया जाएगा। निजी फलाही इदारे के ज़रिए तमाम माओं के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब मुनक़िद हुई, जहाँ इंडोनेशिया और ज़हनी मासूर ख़वातीन के साथ इज़हार मोहब्बत और दिलजोई की गई है। तकरीब में समाजी शख्सियात ने शिरकत की, जबकि ख़वातीन के हमरा केक काटा गया और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों का इनेकाद भी किया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं दुरे शवार से, जो इस वक्त निजी फलाही इदारे में मौजूद हैं। जी दुरे, बताइए। इस आलमी दिन के मौके पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक निजी फलाही इदारे में, जहाँ पर इस दिन के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ समाजी शख्सियात ने शिरकत की। अच्छा जी, तकरीब की जो जान है, यहाँ पर मेरे साथ एक खूबसूरत सी माँ मौजूद है, इनसे मैं बात करूँगी। क्या कहेंगी आप आज की तकरीब के हवाले से? वैसे तो हर दिन माँ का दिन होता है, लेकिन आज के दिन पे आप क्या कहेंगी? देखिए, हर दिन माँ का होता है वो है, लेकिन आज ख़ास दिन होता है और अम्मी तो हर वक्त याद आती हैं। माँ को कभी कोई नहीं भूल सकता। ज़ाहिर है कि मेरे पेरेंट्स तो है नहीं, और मेरी अम्मी जो थी वो बहुत अच्छी, बहुत नफीस खातून और बहुत अच्छी, तो मैं उनको याद करती हूँ। उनकी मैं पिक्चर लेकर आई हूँ यहाँ पर, और मैं उसको देखती हूँ और उनको पसंद। और यहाँ जितने भी ये सब मेरी माँ हैं, ये मैं समझती हूँ मैं इस फैमिली में आई हूँ तो अल्लाह ने मुझे भेजा है, तो ये मेरी माँ हैं सब। बहुत मुश्किल होता है इस तरह का कोई भी जाके इवेंट कवर करना जहाँ पे एक गुलदस्ता होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जो फूल है ना वो यहाँ पे सारे एक जगह इकट्ठे हुए हैं। एक और ख़ूबसूरत सी माँ यहाँ पे मौजूद है, इनसे भी मैं बात करूँगी। क्या कहेंगी आप आज के दिन के हवाले से? कैसी गुजर रही है यहाँ पे लाइफ आपकी? लाइफ मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है यहाँ पे, और बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ देख के। मदर्स डे का सब माओ के साथ मदर्स डे मना रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत बात इन्होंने की। बहुत ही नफीस जो ख़वातीन हैं वो यहाँ पे सब जमा है, और यहाँ पर जो इस पूरी निजी फलाही इदारे को जो ओन कर रही हैं खातून, वो इन सबसे छोटी हैं, जिन्हें ये सब अम्मी जान कह के मुखातिब करती हैं। अल्लाह पाक परवरदिगार जितनी भी माएँ हैं उन सबको औलाद के सरों पर सलामत रखे, और जो औलाद अपने वालिदैन से गाफिल है उनको जो है माँ की अहमियत जो है अल्लाह पाक उनके दिल में डाले। जी। सिंध हाई कोर्ट में सईदाबाद में मुसाफिर बस से मनशियात बरामदगी के मुकदमे में मुल्ज़मान की अपील की समाअत हुई। अदालत ने 4 मुल्ज़मान की अपील मंजूर कर ली। ट्रायल कोर्ट की सुनाई गई सजाएं कलअदम करार दे दी गईं। प्रोसिक्यूशन के मुताबिक सईदाबाद पुलिस ने बस स्टैंड पर कार्रवाई के दौरान 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करके 40 किलो अफीम बरामद की थी। पुलिस ने मुकदमे में बस मालिक गुलाम हैदर को भी गिरफ्तार किया। ट्रायल कोर्ट ने 2023 में मुल्ज़मान को उम्र कैद और 5 लाख फ़ीसद जुर्माने की सजा सुनाई थी। जस्टिस उमर सयाल ने रिमार्क्स दिए कि इस तकाज़ा का बुनियादी मौक़िफ़ ही तज़ादात का शिकार रहा है। मुकदमे का आगाज़ गलत बयानी से होना केस को मशकूक बनाता है। मुकदमे में दावा किया गया कि मनशियात बस के खुफिया खाने से बरामद हुई। मुद्दई मुकदमा पुलिस अफसर फ़कीर हुसैन ने अदालत में एतराफ़ किया कि बस में कोई खुफिया खाना मौजूद नहीं था। सिटी कोर्ट में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान की हलाकत पर पुलिस एहलकारों के खिलाफ मुकदमा इंदराज का मामला ज़ेरे समाअत। मरने वाले नौजवान हमाद के वालिद मोहम्मद खलीक ने बेटे की कब्र कुशाई के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने दरख्वास्त पर पुलिस हुकाम और प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 11 मई को जवाब तलब कर लिया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि मेरा बेटा हमाद मेरे साथ लाइट हाउस पर परफ्यूम्स का काम करता था। हमाद ईसा नगरी में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था। इतने में एक कार में सवार डकैत आए और हमाद को लूटने की कोशिश की। हमाद ने मुज़ाहमत की तो उन्होंने इसे तशद्दुद का निशाना बनाया। इतने में हमाद का दोस्त शहरियार अपनी कार में वहां पहुंच गया। शहरियार ने अपने लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल से मुल्ज़मान पर फायरिंग की। मुल्ज़मान तो कार में सवार होकर फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने मुल्ज़मान के बजाय हमाद और शहरियार पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की फायरिंग से हमाद गोली लगने से चल बसा, जबकि शहरियार को गिरफ्तार कर लिया गया।